ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1 के जो बचे क्वेश्चंस थे वो। ठीक है। सो अगर आपने पुराना वाला वीडियो देखा है सो हमने उसमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था एंड क्वेश्चन नंबर 13 तक हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर वो वाली फाइल तो हटा दी है। सो एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 14 से मैंने कल ही कर दिया था। सो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो और ये वीडियो आज लास्ट वीडियो होगी प्रोबेबिलिटी की और आपके पूरे सिलेबस की। ठीक है। तो आपको पता होगा आपका सिलेबस की लास्ट वीडियो है ये और इसके बाद खत्म है। ये लास्ट चैप्टर चल रहा है और एक ही एक्सरसाइज है इसमें भी। ठीक है। सो ये लास्ट वीडियो रहेगी। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या बोल रहा है ये। सो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है। सो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला है और वेल शफल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि लगाए रखे हैं। ठीक है। तो वेल शफल्ड डेक है 52 कार्ड्स का। सो उसमें से एक कार्ड निकाला है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको पता है क्या होता है। फेस कार्ड सिर्फ किंग, क्वीन और जैक। फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है। ये सब आपको बताना है। ठीक है। सो सबसे पहला है अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है। सो टोटल कार्ड्स जो है आपके 52 हैं। ठीक है। और आपको बोला किंग फर्स्ट जो है हमारा किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तो सोचो कि कितने किंग होते हैं रेड कलर के। ठीक है। सो किंग ऑफ रेड कलर, देखो रेड कलर के दो ही किंग होते हैं, एक तो हार्ट का होता है, रेड कलर में एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है। सो इन्हीं दोनों के किंग होंगे। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ किंग्स में से मतलब इस पूरे 52 कार्ड में से हम निकाल रहे हैं। सो टोटल कार्ड्स तो आपके 52 आ गए। सो टोटल कार्ड्स तो आपके 52 आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे बोला किंग ऑफ रेड कलर। सो किंग कितने होते हैं रेड कलर के, यानी यहाँ पे मैं लिख दूं टोटल किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होंगे रेड कलर के, तो दो ही होते हैं, एक तो हार्ट का होगा और एक डायमंड वाला होगा। ठीक है। तो बस वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किंग ऑफ रेड कलर की 2/52। इसको आप काटोगे तो ये 2 1 2 एंड 2 2 4 2 6 12। सो 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। सो दिस इज डन। सेकेंड है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। सो फेस कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो फेस कार्ड टोटल कार्ड्स आपके 52 है और फेस कार्ड कितने होते हैं, मैं अगर यहाँ लिखूँ टोटल फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं। सो तीन, लाइक किंग, क्वीन और जैक, तीन टोटल आपके हर किसी में फेस कार्ड होते हैं और 4 कैटेगरी के होते हैं, लाइक स्पेड का, क्लब का, डायमंड एंड हार्ट। ठीक है। सो 3 4 12 आपके टोटल फेस कार्ड्स 12 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके फेस कार्ड की क्या, 12/52 विच इज, इसको आप काटोगे 4 से काट लो, 4 3 12 एंड 4 1 4 4 3 12। सो 3/13 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेस कार्ड की। ठीक है। सो डन। अच्छा, तो थर्ड पार्ट आपका अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड। ठीक है। सो अ रेड फेस कार्ड की कितने टोटल हो गए, टोटल रेड फेस कार्ड। सो टोटल रेड फेस कार्ड कितने होंगे, सो फेस कार्ड आपके टोटल होते हैं 12। ठीक है। लेकिन उसमें से रेड वाले अलग करोगे तो 6 हो जाएंगे। सो आपके टोटल जो फेस कार्ड्स हैं वो 12 होता है और रेड आधे रेड होंगे आधे ब्लैक होंगे। सो टोटल रेड वाले फेस कार्ड्स होंगे आपके 6। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड फेस कार्ड की 6/52। इसको आप डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा, 2 3 6 एंड 2 2 4 2 6 12। सो 3/26। ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज़ योर फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट है जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स यानी हार्ट
का जैक, यानी पान का जो जे होता है वो वाला। अब देखो मैं हिंदी में बोलूँ कि हम तो खेलते हैं, हम तो इंग्लिश में नहीं बोलते हार्ट डायमंड, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सो हार्ट का मतलब पान होता है वो, लाइक ये वाली जो शेप होती है ना आपकी हार्ट की, ठीक है, ये वाली शेप वाला जो है वो। सो जैक ऑफ हार्ट। अब आप मुझे एक बात बताओ कितने होते हैं ऐसे कार्ड्स? सो टोटल जैक ऑफ हार्ट्स, देखो हार्ट वाली कैटेगरी में जैक तो एक ही होता है, तो ये एक ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग खेलते होंगे ना तो फिर आपको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी ही नहीं कि कितने जैक ऑफ हार्ट्स या कितने स्पेड कार्ड या कितने जो हमने निकाले टोटल फेस कार्ड। जो थोड़ा खेलते हैं तो उनको पता होता है कि क्या है। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी जैक ऑफ हार्ट्स की, अब थोड़ा जिनको नहीं पता तो मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में समझाया है, इस पूरे कार्ड डेक ऑफ कार्ड्स के प्लेइंग कार्ड्स जो है इसको पूरा समझाया था मैंने कि किस इस पूरे 52 कार्ड्स में कितनी कितनी कैटेगरी के, 4 कैटेगरी के आपके कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब, ठीक है। तो हर इन चारों कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं, कुछ फेस कार्ड्स होता है, कुछ नंबर कार्ड्स होता है और एक एस कार्ड होता है, ठीक है। सो ये आपने पढ़ा होगा। सो प्रोबेबिलिटी जो है जैक ऑफ हार्ट की क्या हो जाएगी? 1/52, सिंपल, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपका स्पेड। स्पेड आपके टोटल स्पेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल स्पेड के कार्ड्स, कुछ ऐसा बोला नहीं है कि फेस कार्ड चाहिए या नंबर का कार्ड चाहिए, बस एक स्पेड कार्ड चाहिए। तो टोटल स्पेड कार्ड्स आपके 13 होते हैं उसमें। सो बस आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्पेड कार्ड की 13/52 विच इज 1/4, ठीक है। सिक्स्थ, क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन चाहिए डायमंड्स की। सो ये भी एक ही होता है। सो टोटल क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी होती है? 1। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड्स की 1/50, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, बस 6 ही पार्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। सो 5 कार्ड्स है, एक तो 10 नंबर वाला जैक, क्वीन, किंग, तो तीनों तो फेस कार्ड है, एक 10 है और एक एस कार्ड एक एस कार्ड है और एक 10 वाला है। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। सो 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, ठीक है। अब ये 5 कार्ड में से ही आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि डेक ऑफ 5 कार्ड्स में से है, मतलब डेक ऑफ 52 कार्ड्स का वो नहीं है, पूरा का पूरा डेक नहीं है, सिर्फ 5 कार्ड्स में से पूछा गया कि लाइक आपके पास 5 कार्ड्स है, ये पांचों दिखे हुए भी है कौन कौन से, तो इनको लाइक आपने उल्टा कर दिया और अब आपको एक कोई कार्ड को पिक करना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक क्वीन होगा, या इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मान लो आपकी क्वीन आई तो आपने उसको साइड में रख दिया, अब आप दोबारा से उसमें से ही बिना क्वीन को डाले उसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और अ क्वीन। क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन तो एक बार निकाल के आपने साइड में रखी थी, तो अब तो कोई और क्वीन है नहीं, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। एस का हम निकालते हैं। सबसे पहला तो 5 कार्ड में से क्वीन का निकालना है। सो टोटल कार्ड्स इन डेक अभी फिलहाल के लिए 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब क्वीन, नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स है आपके टोटल 1, एक क्वीन कार्ड है। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्वीन कार्ड की आपकी 1/5, ठीक है। अब बोला गया क्वीन कार्ड आ गया और आपने साइड में उठा के रख दिया उसे, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एस की, ठीक है। अब देखो, अब आपने एक क्वीन वाला कार्ड आ गया और आपने साइड में रख दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट कितने हुए? 4। टोटल कार्ड्स लेफ्ट
total cards left after queen is put aside 4, ठीक है। टोटल कार्ड जो आपके बचे वो है 4, ठीक है। सो अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की। सो एस तो आपके पास एक ही है, सो दिस इज 1/4, और क्वीन की प्रोबेबिलिटी भी पूछी गई है, तो क्वीन तो आपके पास है ही नहीं, वो तो आपने उठा के रख दी, तो क्वीन की हो जाएगी 0/4 विच इज 0, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। सो 12 डिफेक्टिव पेन को मिक्स कर दिया 132 गुड वन से। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। सो वन पेन इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम दिस लॉ, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। सो गुड वन की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल पेन्स कितने हो गए, 132 + 12, ठीक है, और आपको गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, सो आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें भी। सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स आपके कितने हो गए, 12 डिफेक्टिव + 132 गुड वन, तो ये कितना हो जाएगा 144। और टोटल गुड पेन्स आपके हैं 132। सो प्रोबेबिलिटी आपको गुड पेन की निकालनी है विच इज 132/144। तो इसको आप काटोगे तो ये आपका किससे कटेगा, ओके, तो 4 से काटोगे तो 4 से कट जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12, 13 14 4 5 4 7 24, तो 3 से भी ये कट जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3 2, सो 11/12, यानी 11 4 ज़ा 44, ओके, ठीक है। तो ये कट के 11/12 आ जाएगा। बस ये आंसर हो, ये क्वेश्चन हो गया। इतने ज़रा से तो क्वेश्चन है, ठीक है, तभी इतने ज़्यादा दे रखे हैं, और प्रैक्टिस के लिए भी हैं ऑब्वियसली, कुछ ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन के लेंथ में, मतलब आंसर के लेंथ में इतना कुछ नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फर्स्ट पार्ट, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, ठीक है। तो 20 बल्ब में से 4 तो डिफेक्टिव है, 16 अच्छे हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, ठीक है, ठीक है। अब आपके डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डिफेक्टिव की ही निकालनी है। तो डिफेक्टिव तो हमें पता ही है, टोटल बल्ब्स कितने हैं 20, जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, और डिफेक्टिव वाले कितने हैं 4। सो प्रोबेबिलिटी आपके डिफेक्टिव बल्ब की ही निकालनी है, वो हो जाएगा आपका 4/20 विच इज 1/5, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। आपका सेकंड पार्ट क्या आएगा, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, ठीक है। अगर पहला जो आपने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं निकला, तो उसको रिप्लेस भी नहीं किया, मतलब उसके अंदर वापस भी नहीं डाला, ठीक है। सो नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब एक और बल्ब निकाला है। सो प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी बल्ब आपका डिफेक्टिव नहीं हो, यानी सही वाला हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो कि 20 बल्ब थे, एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं निकला आपका, तो आपने उसको साइड में रख दिया, उसके अंदर नहीं डाला, फिर आप दोबारा से एक और बल्ब निकाल रहे हो, तो आपको बतानी प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव नहीं है, गुड वन है, ठीक है। सो टोटल बल्ब्स लेफ्ट, नाउ इज 19, ठीक है। अब आपके टोटल गुड बल्ब्स लेफ्ट पहले कितने थे, 16 बल्ब जो थे वो गुड थे, लेकिन अब एक निकाल के रख दिया तो अब 15 हो गए, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी अब इसकी क्या हो जाएगी, (15/19),
ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18, a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, probability बतानी है कि that it is a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. Okay, so now good question. Question number 18, 90 disc है. Okay. Question number 8, first part. पहले हम लिख लेते टोटल डिस्क कोई. टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज 90. सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क है आपकी 90 एंड फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है. तो अब आपका एक 2 डिजिट नंबर. सो सबसे पहला आपके टोटल 2 डिजिट नंबर्स. सो टोटल 2 डिजिट नंबर from 1 to 90. ठीक है, अब कितने 2 डिजिट नंबर होंगे 1 से 90 के बीच में. तो देखो 90 नंबर में से आपके सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही ऐसे नंबर हैं जो कि 2 डिजिट नहीं है. ठीक है, तो आप इन्हीं को माइनस कर दो, यही लिख देते हो. सो 90 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 81. तो टोटल आपके 81 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर्स हैं. ठीक है, बाकी 1 से 9 तो सिंगल डिजिट है, सो उनको हटा दिया हमने. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर की क्या हो जाएगी 81/90. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 9/10. 9 9 से 81, 9 10 से 90. ओके, सेकेंड पार्ट. सेकेंड है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ठीक है. सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, सो टोटल परफेक्ट स्क्वायर्स 1 से 90 के बीच में. सो 1 से 90 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. सो आप देखोगे एक तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर है टिल आपका 10 का स्क्वायर 100 होता है तो वो तो नहीं आएगा, बट 9 का स्क्वायर है आपका 81. सो टोटल कितना हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल आपके 9 नंबर और 1 भी है, 1 का स्क्वायर भी तो है ना. सो यहाँ पर 1 भी लिख लो, 8 नहीं है 9 है आपके टोटल, क्योंकि 1 मैंने 1 तो काउंट ही नहीं किया. सो 1 का स्क्वायर भी यहाँ पे 1 है. सो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टिल 9 के स्क्वायर तक है. तो आपके टोटल 9 नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. सो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर की 9/90 विच इज 1/10. ठीक है. सो थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट क्या है आपका, नंबर डिविजिबल बाय 5. सो नंबर ठीक है. सो टोटल नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं, टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 to 90. सो कहाँ से, लाइक 5 1 5, 5 2 10. सो 5 10 15 20 आप काउंट करोगे. सो टोटल आपके जो नंबर्स आएंगे जो डिविजिबल है वो आपके 18 नंबर्स हैं. ठीक है, आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, लाइक 5 से इसको डिवाइड करोगे. सो 5 1 5 एंड 5 8 40. सो टोटल आपके 18 नंबर ऐसे आएंगे जो कि 5 से डिविजिबल है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसी की, नंबर
डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू 18 बाय, तो 18 1 18, 18 5 90। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। ठीक है, एक डाइस है उसके पास जिसके 6 फेसेस ऐसे हैं, ए बी सी डी ई ए। ठीक है, सो एक लेटर है जो ए रिपीट हो रहा है। सो द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और डी? सो ए और डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड ए बी सी डी ई, एंड देन फिर से ए है एफ की जगह। ठीक है, सो ए जो है 2 बार है और टोटल फेसेस उसके 6 हैं, जिसमें 1 मिनट को, सो टोटल जो आपके टोटल साइड्स कह लो, टोटल साइड्स ऑफ डाइस की कितनी है? 6 है, यानी 6 बार कोई भी आ सकता है। एंड टोटल एज कितने हैं आपके? फर्स्ट पार्ट करें, सो टोटल एज है आपके 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2/6 विच इज 1/3। डन। एंड सेकेंड पार्ट जो है आपका वो डी का है। सो टोटल डी है 1। ठीक है, सो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग अ डी इज 1/6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका स्टार मार्क है। सो ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, फालतू में क्यों करना फिर जब आपका आएगा ही नहीं पेपर में। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। सो 144 में से आपके 20 डिफेक्टिव है। सो जो अच्छे वाले होंगे वो कितने होंगे? 124। Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and give it to her. So probability बतानी है कि आपको कि वो बाय कर लेगी, बाय करेगी तो यानी वो अच्छा वाला होगा तभी बाय करेगी। सो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको गुड वन की, एंड शी विल नॉट बाय इट। सो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको नॉट गुड वन, यानी आपका डिफेक्टिव वाले की। ठीक है, यहाँ पर यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड वन की, और यहाँ पे निकालनी है आपको डिफेक्टिव की। ठीक है, और आपके टोटल 144 पेन्स हैं। ठीक है, सो टोटल 144 पेन्स मतलब है आपके। सो टोटल पेन्स आपके 144। ठीक है, गुड वन 124 एंड डिफेक्टिव आपके 20। ठीक है, सो डिफेक्टिव 20, गुड वन 124। सो प्रोबेबिलिटी कि शी विल बाय, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन। भाई वो बाय तो तभी करेगी ना जब वो अच्छा पेन होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ की शी विल बाय इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन। सो आपका गुड वन की प्रोबेबिलिटी जाएगी 124 अपॉन में 144। इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 1 4 एंड 4 3 12 एंड 4 4 6 24। ठीक है, सो 31/36 फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वन। तो वो क्या हो जाएगा आपका? डिफेक्टिव है आपका 20, सो 20 अपॉन 144। ठीक है, सो 20 अपॉन 144 क्या हो जाएगा आपका? 4 5 20, एंड ये तो फिर से 144 को काटोगे 4 से तो 36 ही आ जाएगा। ठीक है, 20 डन। 21, सो ये 21 ही था एक्चुअली, 20 वाला तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं।
ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जैसे पढ़ो। रेफर टू एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो एग्जाम्पल 13, अच्छा ये एग्जाम्पल 13 तो लास्ट वाला है ना, डाइस वाला एग्जाम्पल। सो कंप्लीट करना है आपको फॉलोइंग टेबल को। ओके, तो यानी आपका जो ये था ये डाइस वाला क्वेश्चन, तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या इसमें? सो इवेंट क्या है? सम ऑन 2 डाइस। अच्छा, सो सम जो है दोनों डाइस पे 2 हो जाए तो सम ऑन 2 डाइस कैसे हो सकता है? यानी 2 डाइस पे आपके दोनों नंबर का मिला के सम 2 आ जाए, तो ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1 और 1 की, और ऐसी कोई सी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/36 आ गई। 36 आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है और 1 आपकी फेवरेबल आउटकम। 3 आ जाए तो देखो 1 के साथ अगर या तो 2 हो जाए या 2 के साथ 1 हो जाए, ठीक है, और तो बाकी कोई भी प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं बनती, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी? 2/36। ऐसी 4 के साथ क्या बनती है? एक तो 1 के साथ बन जाएगी 1 और 3, 2 के साथ बन जाएगी 2 और 2, एंड 3 के साथ बन जाएगी 3 और 1। सो यहाँ पे 3/36, ठीक है। अब आप इसको करते जाओगे, सो ये हो जाएगा आपका 5 का 4/36, 6 का हो जाएगा आपका 5/36, 7 का हो जाएगा आपका 6/36, और 8 का हो जाएगा आपका 5/36, एंड 9 का हो जाएगा आपका 4/36, 10 का हो जाएगा आपका 3/36, 11 का हो जाएगा आपका 2/36, एंड लास्ट का 1/36। ये तो मैंने कर दिया, बाकी आप जो है वो खुद से ट्राई करोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो बता दिए, मतलब 2 का तो बता दिया कि सम ऑन 2 डाइस अगर 3 है तो आपके 1 से स्टार्ट करोगे, सो 1 और 2 एंड 2 और 1। 4 के लिए आपका 1 एंड 3, 3 एंड 1 एंड 2 एंड 2, ठीक है। सो 5 के लिए आप 1, 2, 3 और 4 को भी लगा सकते हो। 6 के लिए आप 1, 2, 3, 4, 5 को लगा सकते हो, ठीक है। सो आपको ऐसे बनाने होंगे टोटल, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट डन आपका। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स एंड there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 and 12. Therefore each of them has a probability 1/11. So do you agree with this argument? Justify your answer. Each of them has a probability of 1/11. So 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. तो देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, मिनट रुको, मैं ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है स्टूडेंट की जो टेबल है ऊपर 2, 3, 4 पूरा टिल 12 तक, तो यहाँ पर सबकी प्रोबेबिलिटी ये 1/36, 2/36 ये सब होने की जगह 1/11 होगी। लाइक 2 लाइक टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके 11 और एक की प्रोबेबिलिटी 1, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी पूरी 1/11। तो देखो ये तो गलत है ना, आपके और भी तो वैल्यूज़ है, पूरी 36 वैल्यूज़ हैं। 36 वैल्यूज़ को तो आपने गिना ही नहीं, सिर्फ आपने ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ले लिया 11। सो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का जो फर्स्ट पार्ट है वो डन है, और सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर आप लिख लो कि एज वी कैन सी डिफरेंट वैल्यूज ऑल ओवर द टेबल, कैन सी all over the table, so we can conclude that the given statement is wrong. So is wrong. Probability of each of them can never be
1/11। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। ठीक है, बस 23, 24 और 25। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 जरा आप लोग ट्राई करो थोड़ी देर, क्या कह रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। ठीक है, सो कॉइन एक ही है, 1 रुपये का जो कॉइन है वो उसी को ही 3 बार उछाला है एंड उसके आउटकम को नोट किया है। हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ओके, हनी जीतेगा अगर सारे टॉसेस का सेम रिजल्ट आता है, यानी तीनों बार हेड आया या तीनों बार टेल आया। एंड लूज इज अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हार जाएगा। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ जो है इस गेम को हार जाए। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में यह है कि एक ही कॉइन को 3 बार उछाला है। सो अगर उसका रिजल्ट तीनों बार सेम आता है, रिजल्ट तीनों बार सेम कैसा आएगा, या तो तीनों बार हेड 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 आ जाए या तीनों बार टेल 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 आ जाए। ठीक है, तब वो उस केस में हनीफ विन करेगा, अदरवाइज वो लूज करेगा। ठीक है, सो लूज कैसे करेगा, अगर मान लो 2 बार हेड आ गया और फिर टेल आ गया, या टेल पहले आ गया देन 2 बार हेड आ गया, या टेल टेल आया लेकिन बीच में हेड आ गया। सो ऐसी सभी पॉसिबिलिटीज़ में हनीफ जो है वो हार जाएगा इस गेम को। सो आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो लूज की ही बतानी है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे। मैंने आपको हमेशा बताया जब आपको टोटल आउटकम्स लिखने होते हैं वो कैसे लिखोगे, मैंने पिछले मेथड में भी बताया था कि लाइक जैसे आपके टोटल आउटकम्स है 3 है, आपके कॉइन्स है। फर्स्ट कॉइन में कितने चांसेस है, 2 आने के चांसेस है, यानी आप पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इधर भी 2 चांस आने के, इधर भी 2 ऑप्शन आने के, और तीनों रिजल्ट आपको चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 2 × 2 4, 4 × 2 8। सो आपके 8 जो है वो टोटल आउटकम्स है। ठीक है, 8 में से जो फेवरेबल कितने हैं आपके, जो आपके फेवरेबल है और अनफेवरेबल है वो कितने कितने हैं। एक तो हेड 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 या टेल टेल टेल, तो आपके 2 जो है फेवरेबल है और 6 के 6 जो है अनफेवरेबल आउटकम्स है। तो आपको जो निकालना है, हनीफ जो है वो उस गेम को हार जाए उसका निकालना है। सो बेसिकली हनीफ हारेगा इस पे अनफेवरेबल पे। सो 6/8 करना है आपको, और ये 2 3 6 2 4 तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। सो इसी को ही हम लिख लेते हैं। अब समझा तो दिया, ये मैंने मेन क्वेश्चन जो था आपका। ठीक है, इसी को हम अब अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, सो आपका जो हनीफ है वो विन करेगा इफ, तो आपके जो टोटल आउटकम्स है, पहले तो आप लिख लोगे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 8। लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर सारे सारे कि हेड 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 देन टेल टेल टेल, आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने। सो आपके टोटल आउटकम्स 8 हो जाएंगे। ठीक है, हनीफ और यहाँ पे लिख लो नंबर, मतलब हनीफ जो है कितने आउटकम पे विन करेगा। सो नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर हनीफ विन, वो 2 हैं, कौन कौन से, हेड 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 या टेल टेल टेल। ठीक है, एंड नंबर ऑफ आउटकम्स जहाँ पर हनीफ लूज करेगा वो हो जाएंगे 8 - 2 6। ठीक है, सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हनीफ के लूज होने की। लूज तो वो हो जाएगा 6/8 विच इज 2 3 6 2 4 8। ओके, सो दैट्स योर आंसर। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई किया, क्या कह रहा है,
अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, एक ही डाई को 2 बार थ्रो किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी दोनों बार में भी 5 ना आए, या 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी एटलीस्ट एक बार या दोनों बार 5 आ जाए। सो थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो वैसी चीज़ लिखी हुई है। सो एक डाई है, उसको 2 बार फेंका, तो पहली प्रोबेबिलिटी निकाली कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी एक बार भी 5 ना है उसकी प्रोबेबिलिटी, और दूसरे में निकालनी है आपको 5 एटलीस्ट एक बार आए। सो एटलीस्ट एक बार यानी एक बार और दोनों बार, दोनों काउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो अब एक डाई को आप 2 बार फेंकोगे, यानी या तो 2 डाई को एक बार 2 डाई फेंक लो या एक डाई को 2 बार फेंक लो, तो बात एक ही है। सो जो आपके टोटल आउटकम्स हैं इसमें, आपके टोटल आउटकम्स कैसे होंगे, एक डाई को फेंकोगे सो उसमें कितने ऑप्शंस हैं, 6 में से कितने भी नंबर आ सकते हैं, और दूसरे में भी 6, सो 6 6 36, आपके टोटल आउटकम जो है वो 36 है। सो नाउ अब आपको फर्स्ट पार्ट के लिए काउंट करना है कि ऐसे केसेस जिसमें 5 एक बार भी ना आए, ठीक है। सो लाइक जो हमने वो टेबल बनाई थी ना 1 1 2 2, मतलब ये वाली जो टेबल मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल में थी ये टेबल, लेकिन आपको ये वाली टेबल जो है आपको बनानी तो होगी, ये वाली टेबल लाइक 2 डाइस को फेंकते हैं तो आपके कितना आउटकम्स आते हैं, तो ये डाइस 1, ये डाइस 2। सो आपको इसमें ऐसे केसेस फाइंड आउट करना है जिसमें 5 एक बार भी ना आए। सो अब आप इसमें केसेस देखोगे, सो 5 के सारे, एक तो ये वाली जो पूरी लाइन है ये तो आपको काउंट करोगे ही नहीं, ठीक है, और कितने कितने इसमें आ जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक मिनट रुको, हाँ, सो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये तो लोगे नहीं, 21 22 23 24 एंड 25। सो टोटल ऐसे 25 है जिसमें 5 है नहीं, ठीक है। तो या तो एक तरीका हो गया कि आपने सारे काउंट कर लिए विदाउट 5 वाले, काउंट कर लिए विदाउट 5 जो कि आ रहे हैं टोटल 25, या तो आप माइनस भी कर सकते हो 36 में से उनको माइनस कर दो जिसमें सारे 5 हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये हैं, और 5 वाले काउंट कर लो 7 8 9 10 11, तो 36 में से आप 11 माइनस कर दोगे तो भी आपका आंसर 25 आ जाएगा। सो कैसे भी कर सकते हो, या तो बिना 5 वाले ही काउंट कर लो, या जिसमें 5 है उनको टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फर्स्ट पार्ट हमारा जिसमें टोटल केसेस where 5 will not come up either time। सो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस में 5 एक बार भी ना आए वो है आपके 25, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 36 माइनस 11, तो भी आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों तरीके यहाँ पे लिख दिया है। सो प्रोबेबिलिटी इसी इवेंट की क्या हो जाएगी, 25/36, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। एंड सेकंड पार्ट में बोला है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, सो 5 एटलीस्ट एक बार आए और या तो दोनों बार आए। सो अगर आप चाहते हो कि 5 एटलीस्ट एक बार आए, तो यानी यही वाली लाइन आप काउंट करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं इसको अब मिटा देती हूँ, ठीक है। 5 एटलीस्ट एक बार आने का क्या मतलब, एटलीस्ट एक बार या दोनों बार। सो हमने जो ये 11 काउंट किए थे यही है ना एक्चुअली, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, सो आपका यही आ जाएगा। टोटल केसेस where 5 come up at least once is equals to 11। टोटल ऐसे 11 केसेस है। सो प्रोबेबिलिटी इसी इवेंट की क्या हो जाएगी, 11/36, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो, क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। ओके, सो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो ये सॉल्व करने का नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट इज एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, ठीक है, रीजन भी देना है।
So first part is, if two coins are tossed simultaneously, so there are three possible outcomes: two head, two tail, or one of each. So therefore for each of these outcomes the probability is 1/3. तो देखो पहली बात तो आउटकम आपके तीन होंगे नहीं अगर दो कॉइन्स को आप साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो. लाइक दो कॉइन्स है आपके, आप दोनों कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो, एक साथ टॉस कर रहे हो. सो इस कॉइन में कितने चांसेस है? दो ऑप्शन है इसके आने के, हेड या टेल, और इधर भी दो ऑप्शन है, हेड या टेल. तो पहली बात तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये आपके 3 नहीं 4 होंगे. ठीक है. और फिर ईच ऑफ दी आउटकम की जो हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? हेड इधर भी आ सकता है, हेड इधर भी आ सकता है, टेल इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है. तो यानी आपके 4 टोटल आउटकम है. तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/4 होगी, विच इज़ 1/2, नॉट 1/3. ठीक है. सो आपका ये वाला तो गलत है, होता है, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है. ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट जो है आपका, इसको मैं अभी वहाँ पर लिख के भी दिखा दूंगी आपको. ठीक है. ताकि आप लोग आगे के लिए उसको रख सको या अपने पास लिख सको. सो इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स. एक डाई को थ्रो करोगे, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर या और एक इवन नंबर. ऑब्वियसली डाई में नंबर जितने होंगे उसमें या तो ऑड होंगे या इवन होंगे. So therefore the probability of getting an odd number is 1/2. Obviously जब आपके जितने भी टोटल odd नंबर है वो है 3, इवन नंबर भी आपके टोटल 3 है. ठीक है. सो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कोई भी odd नंबर आने की, सो odd नंबर इज टोटल 3 एंड जो है आपके टोटल आउटकम जो है वो 6 है. तो 3/6 इज 1/2. सो odd नंबर की प्रोबेबिलिटी आने के हाफ चांसेस हैं. ऑब्वियसली जब आधे नंबर ऑड है आधे नंबर इवन है तो ऑड आने के चांसेस हाफ होंगे. सो दिस इज ट्रू. ठीक है. अब हम इसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं दोनों को, मैंने समझा तो दिया ही है वहाँ पर, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. पहला जो था उसमें 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं और वहाँ पे आउटकम लिखा हुआ है 3, तो वो तो वैसे ही ऑन द स्पॉट ही आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो आप लिख सकते हो इधर कि इन दिस प्रॉब्लम टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली thus we get four outcomes. ठीक है. सो द प्रोबेबिलिटी of getting both heads and tail two by 4 which is 1/2. ठीक है. thus the statement is wrong. ठीक है. तो आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. सेकंड में डाइस को उछाल रहे हैं और उसमें ऑड और इवन पूछ रहे हैं. तो सेकंड में लिखोगे बाय थ्रोइंग अ डाई we get 6 possible outcomes. The odd numbers are 1, 3, 5. Thus the probability of getting an odd number is equals to 3/6 which is 1/2. So the statement is true. ठीक है. So I hope
दिस इज़ क्लियर। आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर होंगी। ठीक है, एक मिनट, ये शोर आ रहा है। ठीक है, सब नहीं आएगा। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। बाकी हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी डन हो गया है। सो हमारे सारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर जो है आज ख़त्म होते हैं। ठीक है, इसकी एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं समरी, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और देन बात की बात हम करते हैं। ठीक है, सो समरी में क्या है, हमने इसमें क्या पढ़ा। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं समराइज़ करने के लिए भी, तो लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है कि इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या? फर्स्ट, द थियोरेटिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, यानी जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी जो आप इवेंट निकाल रहे हो उसके कितने आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी टोटल, ये आपका टोटल आउटकम्स है, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स है। ठीक है, सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आती है। दूसरा पॉइंट क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। ठीक है, जो सर्टेन है, होगा ही होगा इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है किसी भी इवेंट की, किसके बीच में रहती है। हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, जो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 होगी इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, 1 होगी श्योर इवेंट के लिए। पॉइंट नंबर 5, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, यानी जिस इवेंट में सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है वो इवेंट आपका एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज भी वैसे भी 1 होता ही है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के होने की और ना होने की मिला के 1 होती है। ठीक है, वेयर ई स्टैंड्स फॉर नॉट ई, एंड ई और ई जो है आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, ई और नॉट ई आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। सो ये आपकी समरी भी हो गई कंप्लीट। और एक नोट है रीडर को, क्या, द एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is based on what has actually happened, while the theoretical probability of an event attempts to predict what will happen on the basis of certain assumptions। ठीक है, so यहाँ पर experimental या empirical probability, यहाँ पे दो तरीके की probability लिखी हुई है, एक empirical probability और एक theoretical probability। empirical probability जो होती है वो based है what has actually happened, यानी जो आपका actual में हो चुका है उस पे बेस्ड होती है ये प्रोबेबिलिटी। लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपकी प्रिडिक्शन होती है, एक तरीके से कुछ एजम्पशन लेकर आपकी प्रिडिक्शन निकाली जाती है। So as the number of trials in an experiment go on increasing, we may expect the experimental theoretical probabilities to be nearly the same। लॉन्ग रन में दोनों को सेम ही माना गया है। सो ये वैसे इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इतना नहीं पूछा जाएगा। आपको जो मेन चीज़ें थी वो तो हमने कर ही लिया। ठीक है, सो दिस इज़ डन। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपके सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। आपका चैप्टर नंबर 14 जो है वो डन है आज। ठीक है, हमने सारे के सारे चैप्टर्स स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक मैंने आपको सारे चैप्टर्स कराए हैं। सभी चैप्टर्स के आपको एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज सब कराया है, और कॉन्सेप्ट आपका सबसे पहले कराया है। ठीक है, तो ये आपका आज के लिए डन होता है। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट सभी चीज़ का आपको मिल जाएगा। और आपको जानना है कि अगर ये सारी वीडियोस आपको मिलेगी कहाँ, सो आपकी जो प्लेलिस्ट है हमारी मैथ्स फॉर क्लास 10 CBSE, ठीक है, इस पर आपको सारी की सारी वीडियोस मेरी मिल जाएगी। मैंने काफ़ी बार बताया भी अपने वीडियो में कि अगर आपको कोई भी पुरानी वीडियो देखनी है मेरी, तो कोई भी चैप्टर की देखनी हो, कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज आपको समझनी हो, तो आप जो नीचे हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स फॉर क्लास 10 CBSE, इसमें आप कोई भी वीडियोस देख सकते हो। तो मेरी सारी पुरानी वीडियोस है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर गुड बाय कर देते हैं कि अब तो हमारा सारी वीडियोस कंप्लीट हो ही गई है, आपका सिलेबस भी ख़त्म हो गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 से हमने आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, ले लिया। थर्ड पार्ट आपका, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट तीनों है। ठीक है, डन। नेक्स्ट पे चले। क्वीन ऑफ डायमंड्स का है ये। ठीक है, कार्ड्स के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। कार्ड्स पे क्वेश्चन मोस्टली आता है, कॉइन पे क्वेश्चन आता है और डाइस पे क्वेश्चन आता है। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट वैसे तो टीचर की फेवरेट होता है। कार्ड्स का मैंने ज़्यादा देखा है, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। ठीक है, ठीक है, डन। इसका ले लो। ये पेन वाला, सारे जो क्वेश्चन हैं मतलब इनके सबके सॉल्यूशन की जो लेंथ है वो बहुत छोटी छोटी सी है, ज़्यादा बड़े तो है ही नहीं सॉल्यूशन की लेंथ। जो हमने अभी करा इससे पहले वाला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें तो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं आंसर भी बड़े बड़े हैं, एंड बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था उसमें। सो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसमें तो आप लाइक नॉर्मल इतना सही है, 4-5 लाइन के तो आंसर ही है बस। ठीक है, सो अच्छी बात है। कुछ चैप्टर इजी भी होने चाहिए, कुछ चैप्टर टफ भी होने चाहिए। टफ तो वैसे देखो स्टैटिस्टिक टफ नहीं है बट कैलकुलेटिव है। ठीक है, सो कैलकुलेशंस है उसमें, माना टफ नहीं है लेकिन। ठीक है, ले लिया। इसका भी ले लो। ठीक है, इसका भी हो गया। नेक्स्ट पे चले, यहाँ पे ले लो।
ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 19 आपका। 20 तो आपका जो था सिलेबस का नहीं है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आई होप आप लोग भी नहीं करोगे वो। ठीक है, तो इसका ले लो। ठीक है, डन। ठीक है, डन। इसका ले लो। ठीक है, ले लिया। इसका ले लो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। 25th क्वेश्चन। ठीक है, डन। ये लास्ट है, इसका ले लो। ठीक है, तो ले लिया होगा हमारा आज के लिए। डन करते हैं, चैप्टर नंबर 14 डन। सो आपका पूरा सिलेबस ख़त्म है, ऑल सिलेबस डन। ठीक है, कोई भी वीडियो, कोई भी चैप्टर समझ ना हो, सो प्लेलिस्ट है हमारी मैथ्स फॉर क्लास
10th CBSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी हमारी चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक। ओके, सो गुड बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट कभी जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। गुड बाय। मैं वीडियो एंड कर रही हूँ।